हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हम सभी ने लास्ट के वीडियोस में वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम सब ने टाइप्स ऑफ नोटेशन सिस्टम, स्टाफ नोटेशन सिस्टम को लिखने की विधि, की सिग्नेचर इत्यादि इत्यादि के बारे में समझा था। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए, क्योंकि आज की क्लास में हम वेस्टर्न म्यूजिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए तो इस क्लास से पहले आप लास्ट क्लास को जरूर से देख लें, जिससे कि आपको आज के क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रुति को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मेजर टोन, सेमी टोन, माइक्रोटोन या इनमें से कोई नहीं। जो ध्वनि कानों से सुनी जाए उसे श्रुति कहते हैं और पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन के नाम से पुकारा जाता है। माइक्रोटोन की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, माइक्रोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? की सिग्नेचर का, लेजर लाइन का, मिनिम का या टाइम सिग्नेचर का? किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने के लिए हम की सिग्नेचर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, की सिग्नेचर। की सिग्नेचर क्या होता है, मैंने इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, इसको अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तो आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर देने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, की सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलोडी का क्या अर्थ है? सप्तक स्वर संवाद, स्वरों का चलन, क्रमिक स्वरों का वादन या इनमें से कोई नहीं। पाश्चात्य संगीत में क्रमिक स्वरों का वादन जो होता है वो मेलोडी कहलाता है। क्रमिक स्वरों के वादन को मेलोडी कहते हैं, ये मेलोडी का अर्थ होता है। और हमारा जो भारतीय संगीत है, हमारा भारतीय संगीत जो है वो मेलोडी है। ठीक है, हमारा भारतीय संगीत एक मेलोडी संगीत है, क्योंकि यहाँ पर क्रमिक स्वरों का यानी एक के बाद एक स्वरों का वादन या गायन किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्रमिक स्वरों का वादन मेलोडी का अर्थ होता है। हारमोनी की अगर बात करें, हारमोनी और मेलोडी होता है, तो हमारा भारतीय संगीत मेलोडी पर आधारित है और पाश्चात्य संगीत जो है वो हारमोनी पर आधारित है। उसमें जो है मेल खाते हुए स्वरों का गायन या वादन एक साथ किया जाता है और अपने मेलोडी में क्रमिक स्वरों का वादन यानी एक के बाद एक स्वरों का वादन किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्रमिक स्वरों का वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? हारमोनी, मेलोडी, कॉर्ड या की सिग्नेचर? मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ गाने या बजाने को कॉर्ड कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा हो तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा होता है या उससे नीचा करके गाते हैं या बजाते हैं तब वो क्या हो जाता है? वो कौन सा स्वर बन जाता है? टोन, मिनिमम, फ्लैट या शार्प? जब किसी स्वर को एक सेमीटोन नीचा किया जाता है तो वह फ्लैट हो जाता है, वह स्वर फ्लैट हो जाता है। फ्लैट का जो चिन्ह है वो मैंने सब बताया हुआ है लास्ट के वीडियोस में, आप वहां जाकर उसे देख लीजिए कि फ्लैट का चिन्ह क्या होता है, शार्प का चिन्ह क्या होता है, डबल शार्प का चिन्ह क्या होता है, डबल फ्लैट का चिन्ह क्या होता है, वगैरह वगैरह मैंने सभी कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आज की वीडियोस में हम सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, थ्योरी मैंने पहले ही करा दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्लैट, कि जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा होता है तो उसे फ्लैट स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ नोटेशन सिस्टम में
ताल दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? की सिग्नेचर का, टाइम सिग्नेचर का, लेजर लाइन का या ब्रीफ का? स्टाफ रोटेशन सिस्टम में ताल दिखाने के लिए हम टाइम सिग्नेचर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पाश्चात्य संगीत में टाइम्स होते हैं, टाइम यानी ताल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंपाउंड टाइम, और दूसरा होता है सिंपल टाइम। तो पाश्चात्य संगीत में दो प्रकार के ताल होते हैं यानी टाइम होते हैं, कंपाउंड टाइम एंड सिंपल टाइम, और इसे दिखाने के लिए हम टाइम सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, टाइम सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ नोटेशन में 6 रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? बार लाइन, टाइम सिग्नेचर, लेजर लाइन या क्लेफ? स्टाफ नोटेशन में 6 रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को हम पाश्चात्य संगीत में लेजर लाइन कहते हैं। लेजर लाइन क्या होती है इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लेजर लाइन। कि इस अगर 6 रेखाओं से अधिक की रेखाएं हमें दिखानी है, खींचनी है, तो उसे लेजर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्नेचर का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? की सिग्नेचर जिसको कि हम विकृत स्वर दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो इसका प्रारंभ जो हुआ है वो 16वीं शताब्दी से हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट या ग्रैंड स्टाफ की रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? वेस्टर्न म्यूजिक में ग्रेट या ग्रैंड स्टाफ की रेखाओं को कुल 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है बास क्लेफ और दूसरा है ट्रिपल क्लेफ। तो आपने जाना कि ग्रेट या ग्रैंड स्टाफ की रेखाओं को 2 भागों में बांटा गया है, बास क्लेफ और ट्रिपल क्लेफ में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्वर एक टोन नीचा हो तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैट, डबल फ्लैट, शार्प या डबल शार्प? जब कोई स्वर एक टोन नीचा होता है तो उसे हम डबल शार्प कहते हैं। सॉरी, डबल शार्प नहीं, डबल फ्लैट कहते हैं। जब कोई स्वर एक टोन नीचा होता है तो उसे डबल फ्लैट कहते हैं, और जब एक सेमी टोन नीचा होता है तो उसे फ्लैट कहते हैं। फ्लैट यानी कि कोमल स्वर, यहाँ पर फ्लैट का अर्थ है कोमल स्वर। इसके चिन्ह की अगर बात करें तो इस फ्लैट का चिन्ह जो है ये जो चिन्ह है ये फ्लैट का चिन्ह होता है, और अगर आपको डबल फ्लैट का चिन्ह लगाना है तो आप डबल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब कोई स्वर एक टोन नीचा होता है तो उसे हम डबल फ्लैट कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्वर एक सेमी टोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैट, शार्प, डबल शार्प या डबल फ्लैट? जब कोई स्वर एक सेमी टोन ऊंचा हो तो उसे हम शार्प कहते हैं। एक सेमीटोन जब स्वर ऊंचा होगा तो उसे शार्प कहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, शार्प। शार्प यानी कि तीव्र स्वर की बात हो रही है, शार्प यानी तीव्र। इसका चिन्ह ऐसा होता है हैशटैग के जैसा। तो
जब कोई स्वर को एक सेमीटोन ऊंचा करते हैं तो वो शार्प हो जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्वर एक टोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहते हैं? डबल फ्लैट, फ्लैट, शार्प या डबल फ्लैट, सॉरी, या फिर डबल शार्प। ये फ्लैट नहीं है, इसे आप शार्प कर लीजिए, डबल शार्प। जब कोई स्वर एक टोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम डबल शार्प कहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डबल शार्प। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शार्प यानी तीव्र स्वर, इसका चिन्ह ये होता है, और अगर हमें डबल शार्प लगाना है तो इसे हम 2 बार लगाएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर एक सेमीटोन ऊंचा करना है तो वो शार्प हो जाएगा, और अगर एक टोन ऊंचा करना है तो वो डबल शार्प हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको एक सेमीटोन नीचा करना है स्वर तो वो फ्लैट स्वर हो जाएगा यानी कोमल स्वर हो जाएगा, और अगर आपको एक टोन नीचा करना है तो वो डबल फ्लैट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, डबल शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीव नोटेशन पद्धति यानी चीव नोटेशन सिस्टम के आविष्कारक कौन है? पाइथागोरस, पियरे गैलिन, गिडो ऑफ ओर्जो या चीव? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चीव। चीव नोटेशन सिस्टम के जो आविष्कारक हैं, जन्मदाता हैं, वो चीव ही हैं। इनका पूरा नाम है एमाइल फ्रेडरिक मॉरिस चीव। ठीक है, चीव नोटेशन पद्धति के जो जनक हैं वो एमाइल फ्रेडरिक मॉरिस चीव हैं, ये इनका पूरा नाम है, और ये फ्रांस के हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ये एक म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक गणितज्ञ भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, चीव। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक स्टाफ नोटेशन पद्धति के जन्मदाता कौन है? विडो ऑफ ओर्जो, ये विडो है, विंडो नहीं, विडो ऑफ ओर्जो, पेरी गैलिन, ये पीरी गैलिन नहीं, पेरी गैलिन, पाइथागोरस, या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक स्टाफ नोटेशन पद्धति के जन्मदाता जो हैं वो हैं पाइथागोरस। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेबल क्लेफ का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? ट्रेबल क्लेफ का जो प्रचलन है वो 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 16वीं शताब्दी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको क्विजेस और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देती रहती हूँ, और आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।